हेलो क्लास स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 2 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 गुडविल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ओके, अगर आप लोग नहीं देखे हो वीडियो नंबर 1 तो जाके पहले वो प्लीज आप देख लो। ओके, क्योंकि वीडियो नंबर 1 में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो वीडियो नंबर 1 में ही है कि गुडविल क्या होता है, गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गुडविल के कौन से फैक्टर है जो गुडविल को अफेक्ट करता है, गुडविल कितने टाइप्स के होते हैं, गुडविल का वैल्यूएशन करना क्यों जरूरी है, हर चीज मैंने उसमें समझाया है। पूरा फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो 1 ही है। ओके, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थ्योरी जो है वो गुडविल वाले चैप्टर से थ्योरी सीबीएसई देती ही है, आता ही आता है। ओके, तो उसको पहले समझ लो। ओके, फिर वीडियो नंबर 2 पे आना। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 2 गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो गाइस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, मैं उसको थोड़ा एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि क्या होता है। देखो, होता क्या है, हम लोगों ने देखा था, हम लोग क्या कहते हैं गुडविल। ओके, गुडविल का मतलब रेपुटेशन, जिसके मदद से एक फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है, या फिर एक्स्ट्रा प्रॉफिट को आप बोल सकते हो सुपर प्रॉफिट, है कि नहीं। तो मैंने एक कहानी सुनाया था, एक मार्केट है, मार्केट में लाखों लोग इनकम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो एक कुछ 5 लोग ले लिए थे हमने, ए बी सी डी ई। सबसे न्यू ये है, ई है। ई का 10 डेज हुआ है अभी मार्केट में। ओके, तभी भी ई का 10 डेज हुआ है, फिर भी कुछ ना कुछ तो वो कमा रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो नहीं कमा रहा है। तो साल का मैं मान लेता हूं कि 50,000 वो कमा लेता है, ऐसे जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल कि 50,000 वो कमा लेता है क्योंकि वो नया है। ओके, उसको कोई जानता नहीं है, उसका गुडविल भी नहीं बना हुआ है, अभी 10 दिन हुए हैं, फिर भी वो 50,000 कमा लेता है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट, है कि नहीं। पर ए का हो गया है 30 ईयर्स से मार्केट में है, बी का 20 ईयर्स हो गया, है कि नहीं, सी का 15 ईयर्स हो गया है, ये 10 सालों से है कि नहीं। तो इनको मार्केट में सब जानता है, इनका कस्टमर, इनका ग्राहक बंधा हुआ है। ओके, ढूंढ के जाते हैं कि मुझे इनके पास जाना है, मुझे इनके पास जाना है। इनका रेपुटेशन बना हुआ है। और रेपुटेशन कैसे बनता है, मैंने आपको वीडियो 1 में समझा दिया है कि आपका कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा है, आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो आपका रेपुटेशन बनेगा ही बनेगा, है कि नहीं। तो बहुत सारे फैक्टर है जिससे रेपुटेशन बनता है, जिससे गुडविल बनता है। मैंने वीडियो नंबर 1 में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो जाके आप जरूर देखो। ओके, तो ये लोग का हो गया 30 साल, 20 साल, 15, 10। तो ये लोग तो ज्यादा कमाएंगे, है कि नहीं, ये लोग तो ज्यादा कमाएंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि ए का मतलब डी का है मान लो 1 लाख, जस्ट एन एग्जाम्पल। इसका है 2 लाख, इसका है 3 लाख, इसका है 4 लाख, है कि नहीं, और इसका 50,000। तो इसका तो कम है, इसका ज्यादा क्यों है, क्योंकि इन लोगों का गुडविल बना हुआ है कि नहीं। क्योंकि इन लोगों का गुडविल बना हुआ है, ये लोग बहुत मेहनत करके गुडविल बनाए हैं अपना, 30 साल 20 साल, है कि नहीं। तो कितना ज्यादा है, मान लो ये 50,000 ज्यादा है, इसे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट है 50,000। तो कितना ज्यादा कमा रहे हैं ये गुडविल के नाम पे, रेपुटेशन के नाम पे कितना ज्यादा कमा रहा है 50,000। ये कितना ज्यादा कमा रहा है 1.5 लाख, ये कमा रहा है 2.5 लाख, ये कमा रहा है 3.5 लाख। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो अमाउंट है, ये जो ज्यादा कमा रहे हैं, ये क्या है, ये सब क्या है आपका, ये सुपर प्रॉफिट, है कि नहीं। तो हमें गुडविल फाइंड करना है, हमें यही देखना है कि गुडविल कितना होगा। ओके, तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट है इसका, ये वाला, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि इसका कितना दिन हुआ है, इसका भी 10 दिन हुआ ही है बिजनेस में। और बाकी सब ज्यादा क्यों कमा रहे हैं, क्योंकि इनका गुडविल बना हुआ है। और ये ज्यादा जो कमा रहे हैं, ये अमाउंट क्या है, इसको सुपर प्रॉफिट बोला जाता है। ओके, तो गुडविल का सबसे पहले फॉर्मूला आता है, जैसे आपको देखो सबसे मेन यही है, मैं आपको दिखाता हूँ। गुडविल सबसे पहले तो आपको, अगर ये वाला सुपर प्रॉफिट वाला आप समझ गए तो आपका सारा इजी हो जाएगा, सारा बहुत ही आसान चैप्टर है ये। ओके, तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब समझो, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर
परचेज, सुपर प्रॉफिट तो ये रहा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब ये तो अभी कमा रहे हैं, आगे भी कमाएंगे, है कि नहीं, आगे भी कमाएंगे ना, लेकिन ये नहीं कि 100 साल तक कमाएंगे, ऐसा नहीं होता, 100 साल 200 साल 50 साल ऐसा नहीं, एक हिसाब का लिया जाता है, जैसे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, 5 साल 4 साल 3 साल, है कि नहीं, ये तो अभी कमा रहे हैं, ये तो गुडविल की मदद से आगे भी कमाएंगे ना, ये वाला प्रॉफिट जो सुपर प्रॉफिट ये लोग अर्न कर रहे हैं गुडविल की मदद से, ये आगे भी कमाएंगे, तो उस हिसाब से दे दिया जाएगा, है कि नहीं। फिर आपको कभी कभी क्वेश्चन घुमाएगा, है कि नहीं, तो कभी कभी क्या पूछा जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया जाएगा, ओके, कि नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करो पहले, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करोगे, ये तो मैंने एग्जांपल ले लिया इसलिए 50,000 है, तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपको पता करना होगा कि एक बंदे ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्टेड, मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100, ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा एवरेज प्रॉफिट क्या है, एवरेज प्रॉफिट क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, मान लो आपका एक दोस्त है मिस्टर श्याम, मिस्टर श्याम आपसे पूछते हैं कि यार तुम कितना कमा लेते हो, तो आप कितना बोलोगे, आप 2-3 साल का देखोगे ना, कि 3 साल का देखोगे कि हाँ मैंने 2018 में कमाया था 1 लाख, ओके, 2019 में कमाया 2 लाख, 2020 में कमाया मैं 3 लाख, तो आप क्या बोलोगे, 3 लाख कमाते हो बोलोगे या 1 लाख बोलोगे, आप एक एवरेज बोल रहा है, नहीं लोग एवरेज ही बोलते हैं ना कि हाँ मैं इतना कमा लेता हूँ, हाँ तो ये बोल देगा कि हाँ मैं एवरेज आपका 2 लाख रुपया मैं अर्न कर लेता हूँ, मिस्टर श्याम बोलेगा, ओके, मिस्टर श्याम नहीं, आप बोलोगे मिस्टर श्याम को, कि मिस्टर श्याम पूछ रहे हैं कि यार कितना कमा लेते हो तुम, तो बोलोगे मैं 2 लाख कमा लेता हूँ, तो क्या एवरेज ही बोला जाता है ना, तो एवरेज कैसे निकाला जाता है, तीनों को प्लस कर दो, है कि नहीं, तीनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 3 लाख डिवाइडेड बाय कितना साल का प्रॉफिट है, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 6/3 = 2, है कि नहीं, तो आ गया 2 लाख। तो उसी तरीके से एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, कितने साल है कि नहीं, हम लोग एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं, पूरा टोटल प्रॉफिट 10 साल का प्रॉफिट प्लस कर दो, है कि नहीं, लॉस है तो माइनस करना होगा, बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर लॉस दिया रहेगा क्वेश्चन में तो उसको माइनस करना, ओके, तो टोटल जो प्रॉफिट है उसको आप क्या करो, प्लस कर दो, लॉस रहेगा तो माइनस कर दो, और जितने साल का प्रॉफिट दिया उतना लिख दो, 5 साल का प्रॉफिट है 5 लिखना, 8 साल का प्रॉफिट है 8 लिख देना, या 3 साल का था तो मैंने 3 लिखा है, ओके, तो ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना होगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको जो ये है ना कैपिटल एम्प्लॉयड, यही नहीं दिया रहता है, ये वाला फिगर नहीं दिया रहता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, है कि नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, तो देखो कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, या फिर और एक और फॉर्मूला है कि नहीं, मेन और बहुत सारे हैं लेकिन मेन ये है कि कैपिटल प्लस रिजर्व, ओके, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल, तो और भी फॉर्मूला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड का और एक फॉर्मूला क्या है, कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस नहीं माइनस फिक्टिशियस एसेट, गुडविल तो फिक्टिशियस एसेट है नहीं, है कि नहीं, फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस गुडविल, है कि नहीं, तो ये अलग अलग आपके फॉर्मूले हैं, तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके करना है, तो मेन यही मेन है, ओके, इसके इर्द गिर्द सब घूमता रहता है, ओके, तो चलो अब आते हैं कैलकुलेशन, मतलब मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। अब हम लोग करते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला एवरेज
प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका फॉर्मूला, गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कभी कभी नहीं दिया जा सकता है कि नहीं, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो ये आप लिख लो और एक एक करके हम लोग करते हैं। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल हम लोग नहीं करते हैं ना, तो तब तक डाउट ही रहता है। ओके, तो चलो आते हैं क्वेश्चंस पे। चलो, तो क्वेश्चंस ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं इसको। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन। एवरेज प्रॉफिट मेथड नंबर 1, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 ईयर एंडिंग 31 मार्च वेयर 2018 12,000, 2019 का प्रॉफिट 18,000, 2020 का प्रॉफिट 16,000, 2021 का प्रॉफिट 14,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? हमें सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर क्या है आपका? 3.28 टीएस ग्रेवाल। ओके, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना होगा हमें? सबसे पहले फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? कितना है? 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। ठीक है, डिवाइड बाय 1 2 3 4। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं? कौन से? 2018 का है ये, 2019, 2020, 2021। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो इसको चारों को प्लस करते हैं। $60,000 डिवाइड बाय 4, तो 60,000 डिवाइड बाय 4 कितना आ जाएगा? 15,000। तो ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला सेकेंड, गुडविल इक्वल कितना होगा? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो कितना होगा ये? एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ? एवरेज प्रॉफिट 15,000 आया है अभी, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है? 3 है कि नहीं? क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, तो ये आपका आ जाएगा 45,000। तो ये आपका आंसर। ओके, तो बहुत ही आसान है ये चैप्टर, बहुत ही आसान है। आपको बस कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं, जो कि आपको करते करते याद आ जाएंगे। ओके, आप करोगे, 10 प्रैक्टिकल करोगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा आपके। मैं इतना करवाने वाला हूं। ओके, सो पहला क्वेश्चन हमने खत्म किया। चलो एक और करते हैं। एक क्वेश्चन से तो होगा नहीं ना, 3 करते हैं, इसमें लॉस भी है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 ईयर एंडेड 31 मार्च विच वेयर एज फॉलोज। 2021 का 8 लाख, 2020 का 15 लाख, 2019 का 18 लाख, 2018 का 4 लाख, वो भी लॉस है, इसको हम लोग करेंगे माइनस, और 2017 का 13 लाख। तो गुडविल निकालना है। तो बस सेम जैसे अभी हम लोगों ने किया है। क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर कितना है? 3.28। तो सबसे पहले फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना है? हम लोग ये काम करते हैं, कितना है? 8 1 2 3 4 5 प्लस 15 1 2 3 4 5। ओके,
15 लाख प्लस 18, 1 2 3 4 5 माइनस लॉस है, ठीक है, लॉस है इसलिए माइनस करेंगे 1 2 4 5 प्लस कितना है 13 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, डिवाइड बाय कितना नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 4 5 साल हो गया। तो इसको देख लेते हैं कितना कितना होगा, कैलसी कितना है 8 लाख 15 लाख 18 लाख माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख। तो ये आ गया आपका टोटल 3 4 5 6 50 लाख, 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 50 लाख डिवाइड बाय 5 तो आपका आ गया 10 लाख। तो 10 लाख रुपया आ गया एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड में आपको सेकेंड स्टेप क्या है, गुडविल फाइंड करना है। बहुत ही आसान फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आया 1 2 3 4 5 6 10 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, तो 1 2 3 4 5 6 30 लाख। बस हो गया, है कि नहीं आसान? आसान मतलब बहुत ही आसान है, आसान का बात छोड़, बहुत ही आसान है कि नहीं। चलो अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। चलो करते हैं, एक एक करके करते रहते हैं, और क्या, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। ओके, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज। चलो 1.5 ईयर परचेज है मतलब 1.5 हो जाएगा। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, द प्रॉफिट ऑफ फॉर फर्स्ट ईयर वाज 1 लाख, प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। अच्छा, ये तो क्वेश्चन घुमा रहा है, चलो कोई बात नहीं। पहला साल का प्रॉफिट है 1 लाख और दूसरे साल का प्रॉफिट है पहले साल का 2 गुना, ठीक है। तो पहला साल का 1 लाख तो दूसरे साल का 2 लाख। एंड फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर। अच्छा, और थर्ड ईयर का प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना निकला 2 लाख, 2 लाख का 1.5 ईयर, तो 2 लाख का 1.5, तो 2 लाख का 2 लाख, तब एक आधा हो गया 1 लाख, है कि नहीं। 2 लाख का 1.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 लाख इंटू 1.5, 3 लाख। चलो मैं आपको करके बताता हूँ। ओके, तो ये है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ ही गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन घुमाया है, थोड़ा ज्यादा नहीं घुमाया, थोड़ा सा घुमाया। क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 3.28। ओके, देखो वर्किंग नोट में आपको बता देता हूँ क्या किया है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना दिया है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट तो दे दिया 1 लाख, ये तो सीधा बोल दिया है। अब सेकेंड ईयर का प्रॉफिट क्या किया है, बोला है यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो ठीक है, सेकेंड ईयर का 2 गुना है, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 लाख। कैसे 2 लाख हो जाएगा, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय ट्वाइस, ठीक है। अब थर्ड ईयर का प्रॉफिट क्या किया है, थर्ड ईयर का प्रॉफिट क्या किया है, सेकेंड ईयर का जो प्रॉफिट है, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 2 लाख निकला, हाँ, उसका बोला है फॉर थर्ड ईयर प्रॉफिट वाज 1.5 टाइम, 1.5 टाइम, तो 1.5, तो 2 लाख इंटू 1.5 करोगे तो 3 लाख आएगा, ठीक है। तो ये टोटल प्रॉफिट आपका कितना होगा 6 लाख, 6 लाख क्या ये टोटल प्रॉफिट। क्वेश्चन घुमाता है थोड़ा, क्वेश्चन तो तंग करेगा ही, है कि नहीं। उसके बाद हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, है कि नहीं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल प्रॉफिट। अब तो एकदम राजधानी एक्सप्रेस वाला स्पीड पकड़ लो, नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट कितना निकला, तो 3 4 5 डिवाइड बाय 3, 3 साल क्या है, तो 3 2 6, तो आ गया आपका 3 4 5, 2 लाख। अब गुडविल सेकेंड स्टेप, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर
परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 3, 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1.5 लिखा हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर परचेज, तो 1.5 को 1.5 लिखेंगे, तो सीधा बात है 1.5 यहाँ पे किया था ना 2 लाख का, तो कितना निकला था 3 लाख। सो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।